नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रश्नावली 4.4 जो द्विघात समीकरण से संबंधित है, आज उन्हीं सवालों को हल करेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्नावली 4.4 को हल करने से पूर्व कुछ छोटी मोटी जानकारी है जिसे हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। अब रही बात a का मान 0 क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर a के स्थान पर अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो 0 से x² में अगर गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। चूँकि यह समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, x का घात 2 होना जरूरी है। इसीलिए a का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब रही बात द्विघात समीकरण के अस्तित्व के लिए 3 शर्त है। अस्तित्व के लिए किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, इसके लिए 3 शर्त निकलता है। और अस्तित्व के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विवेचक का मान। किसका मान निकालते हैं, विवेचक का, या इसको विविक्तिकार भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और अंग्रेजी के डी लेटर द्वारा इसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो d इक्वल b² माइनस 4ac, ये फार्मूला है, d इक्वल b² माइनस 4ac। और इसी फार्मूले के आधार पर हम उसके अस्तित्व को चेक करते हैं कि उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है। पहला नंबर शर्त इसका यह है कि यदि विवेचक का मान, विवेचक जिसे हम लोग d से डिनोट करेंगे, और विवेचक कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac से निकालेंगे। यदि विवेचक का मान 0 से ज़्यादा हो, अर्थात इसका मतलब यह है कि धनात्मक की बात कर रहा है, अर्थात पॉजिटिव हो, तो जो मूल होगा उसका वो वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक और असमान होगा। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त, जब d की वैल्यू 0 आ जाए, यानी विवेचक का मान 0 आ जाए, तो समीकरण का हल समान, यानी उसके जो मूल आएंगे वो समान होंगे। तीसरा नंबर, वास्तविक भी वह समान और वास्तविक होगा। तीसरा शर्त यह है कि जब विवेचक का मान 0 से कम हो, 0 से कम हो अर्थात इसे हम लोग इसे निगेटिव हो, जब विवेचक का मान निगेटिव आ जाए यानी ऋणात्मक आ जाए, तो उस स्थिति में मूल काल्पनिक होता है, मूल काल्पनिक, साथ ही साथ असमान होता है, काल्पनिक और असमान। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं, और इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। जब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात धनात्मक हो, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा और जो हल निकलेगा 2 वह असमान हल होगी। दूसरा नंबर, जब विवेचक का मान 0 हो तो समीकरण का हल क्या होगा, समान होगा और साथ ही साथ वास्तविक होगा। लेकिन जब विवेचक का मान 0 से कम हो जाए, अर्थात ऋणात्मक आ जाए, तो उस स्थिति में मूल काल्पनिक होगा और इसका हल नहीं निकालेंगे, और उसका जो हल होगा वो असमान स्थिति में होगी। क्लियर। अब हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसे कि आखिरकार इसका हल क्या है। जैसे एक प्रश्न मैं लिख दूं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 1, 6x² इक्वल 0, इसके मूल का हल हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले ढूंढ लेंगे ए बी सी का मान।
ए का मान कितना दिया गया है 6। ए का मान किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं उसको ए का मान कहते हैं। पुनः v का मान कितना दिया है, v का मान किसे कहेंगे, x के गुणांक को। तो v का वैल्यू कितनी है 11 और अचर पद के लिए मान कितना है 5। ये अचर पद है, यह x का गुणांक है, ये b का मान होगा और ये x स्क्वायर का गुणांक है, ये a का मान होगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है क्या, विवेचक। क्यों, क्योंकि विवेचक के मान ही हम लोगों को बताएगा कि इसका अस्तित्व क्या है। तो d इक्वल क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी दी गई है, आइए देखते हैं। b का मान कितना दिया है 11, 11 का होल स्क्वायर कर लेंगे 4। a की वैल्यू कितनी दी गई है 6 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 5। ठीक है, 11 में 11 से गुना करेंगे यानी 11 का वर्ग करेंगे 121 यानी 121 होगा माइनस। ठीक है, 4 में 6 से गुना करेंगे 24 और 24 में 5 से गुना करेंगे 120। ठीक है, अब 121 में से 120 को घटाएंगे क्या आएगा 1। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या शर्त पढ़े हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए। तो इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, d की वैल्यू कितनी आ गई है 1, जो क्या है 0 से अधिक है, अर्थात अब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। आई होप आपको ये प्रश्न और विवेचक निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधे प्रश्नावली की ओर चलेंगे और प्रश्नावली में सर्वाधिक बातें इसकी शर्त दूसरा का उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न बार बार यही पूछता है कि यदि किसी समीकरण का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल 0 का उपयोग करके बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि प्रश्न दिया है, यदि पहले मूल निकालना है तो मूल निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न, कि अस्तित्व हो तब जाकर इसका मूल निकालिए। तो अस्तित्व होने के लिए क्या 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 शर्त होना चाहिए, d का मान 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए, तब उसका अस्तित्व है, अर्थात वास्तविक है। और वास्तविक होने की स्थिति में इसका मूल ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, अस्तित्व निकालते हैं कि इसका अस्तित्व क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसके लिए, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ d क्या है, विवेचक है, b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है और c क्या है, अचर संख्या है। तो v की वैल्यू कितनी दी गई है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, या माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 5। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 पंचे 40। तो इसको माइनस करेंगे, 40 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा 31, 31 और 31 दोनों में से बड़ा कौन सी संख्या है 40 और उसके पहले क्या है निगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ आएगा माइनस। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -31। जब d की वैल्यू -31 आ गई तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा शर्त, जब d का मान निगेटिव हो तो मूल क्या होगा काल्पनिक और क्या होगा असमान। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मूल काल्पनिक है, मूल क्या है काल्पनिक है, काल्पनिक और असमान होंगे, काल्पनिक और असमान। समान होने का तो एक ही शर्त है, जब 0 आ जाए तब, अन्यथा की स्थिति में असमान। मूल क्या है काल्पनिक और असमान। जब मूल काल्पनिक है तो उसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वास्तविक होता तो उसके मूल को निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। इसका अस्तित्व सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर इसका अस्तित्व क्या है। तो विवेचक का फार्मूला लगाएंगे। विवेचक का फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी गई है -4√3। ठीक है, -4√3 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4। a की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 4। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16
और 3 का स्क्वायर करेंगे √9 होगा और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, कितना होगा 48, 16 तिहाई कितना होगा 48, माइनस 48 करेंगे, 48 में से 48 जाएगा, क्या आएगा 0, अर्थात क्या निकला यह निष्कर्ष, मूल समान वास्तविक और समान, वास्तविक भी होगा, ठीक है, वास्तविक और समान। तो प्रश्न में क्या था, अगर वास्तविक आ रहा है तो उसके मूल को भी ज्ञात करना है, यानी दो उसके जो हल आएंगे उनको भी ज्ञात करना है। आइए अब हम लोग इसके हल को देखते हैं। तो इसके हल के लिए क्या करेंगे, इसको कई विधि से, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, द्विघाती सूत्र की विधि से भी बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी बना सकते हैं, किसी एक विधि का उपयोग करके इसे हम लोग बना लेंगे। आइए हम लोग द्विघाती सूत्र की विधि से बनाते हैं। किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या कह रहा है, द्विघाती सूत्र x इक्वल -b प्लस माइनस √d/2a, यही है द्विघाती सूत्र, ठीक है। ये इस फार्मूले का उपयोग करके आप द्विघात समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ माइनस है तो हम लोग भी माइनस डाल दें। v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू देखिए -4√3। b किसको कहते हैं, x के गुणांक को, कितना दिया गया है -4√3। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर -4√3 लिख देंगे। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 0, तो 0 डाल देंगे। नीचे कितना है 2, a का मान कितना दिया गया है, a का मान देखिए तो प्रश्न में 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस गुना करेंगे, क्या होगा प्लस, प्लस 4√3 हो जाएगा ये प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा 0। अब 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6। अब आइए इसको यहाँ बनाते हैं। अब क्या है ये देखिए तो x इक्वल क्या बचा 4√3 और नीचे कितना बचा है 6। ये प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं है, शून्य है, खत्म हो गया। अब 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। अब क्या बच गया, x इक्वल 2√3/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि द्विघात समीकरण है, इसके हल कितने होंगे 2 होंगे, और इसीलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया, और ये दोनों हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात करें, ठीक है, जिसके 2 बराबर मूल हो। यानी कह रहे हैं कि इस बार मूल बराबर है और आपको k का मान ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब मूल बराबर कब होगा, हल समान कब होंगे, मूल बराबर कब होंगे, जब विवेचक का मान 0 हो जाए तब। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मूल समान होने की स्थिति में, मूल समान होने की स्थिति में, जब मूल समान हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, d का मान, d अर्थात विवेचक या विवेक्तिकार का मान 0 हो। तो विवेचक का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b² - 4ac। क्या लिखेंगे, b² - 4ac इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, b² - 4ac है तो v की वैल्यू कितनी दी गई है, b की जगह b यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या है k का होल स्क्वायर कर लेंगे -4। a की वैल्यू कितनी दी गई है 2, c का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर में क्या डालेंगे 0। अब k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा k² - 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा ना। अब बराबर में क्या है 0, फिर क्या करेंगे k², ये -24 से उस पार आएगा, बराबर के उस पार जब जाएगा ये क्या होगा +24 होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे k, अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो उस पार हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट क्या डालेंगे 24,
√24, ये प्लस और माइनस, पुनः क्या लिखेंगे के। 24 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, ये लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुने। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, के इक्वल प्लस माइनस, ये 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, आएगा ना, प्लस रूट के अंदर क्या रहेगा, 2 तिया 6, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी के का मान अगर हम लोग +2 रखें, +2√6 रखें या -2√6 रखें, तो उस स्थिति में इस समीकरण, जो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, उसका वैल्यू क्या मिलेगा, समान मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है ये, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसका भी क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर है अर्थात विवेचक का मान 0 है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। अब kx से x में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, kx²। फिर kx से 2 में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, या माइनस है तो माइनस लिख दें, kx से 2 में गुना करेंगे 2kx हो गया। प्लस में अब 6 है तो 6 इक्वल 0। जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो उस स्थिति में क्या होगा, d का मान 0 होगा। d अर्थात विवेचक का मान। तो d के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, b² - 4ac इक्वल क्या होगा, 0। ये b² का b² लिख दें, ये -4ac है, इसको इस पार ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, +4ac। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। d का मान 0 कब, जब मूल बराबर होगी तब, और प्रश्न में ही दिया है कि मूल बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब d के लिए फार्मूला आपको पहले से प्राप्त है, b² - 4ac, तो b² - 4ac लिखे। अब -4ac है, उस पर जाएगा तो +4ac। v की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, -2kx, क्या होगा b की वैल्यू, -2k, क्या होगा, -2k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 4 है तो 4 लिखें। a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू देखिए तो k, केवल k है, और c की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या होगा, k² इक्वल 4। अब कैसे लिखेंगे, ये 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, और क्या बचा, k, एक ये से एक k क्या होगा, कटेगा, 4 छक 24, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर हम लोग इस k की वैल्यू 6 रख दें तो इस समीकरण का हल क्या होगा, समान होगा। आई होप आपने इसे बढ़िया से समझ ली होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे ताकि आने वाली सूचनाएं आप तक प्राप्त हो जाए। हो गए।